Okay, so we are constructing an equilateral triangle. I want you to draw a line 5 centimeter long from point A. Put your compass ka point on point A and take a measurement up to B. Pencil will be on point B. And with this much measurement, draw an arc above like this. Okay, very small arc, very light, very small. Okay, दिखनी भी नहीं चाहिए easily. Eraser कौन use कर रहा है? इरेजर ना फेंक दूंगा मैं, याद रखना। तुम्हारा कोशिश ये होना चाहिए कि इरेजर की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, तो ही तुम परफेक्टली करोगे। अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस में इरेजर तो है, चलता है, मिस्टेक तो चलती है, ये ना ये फिर से वही एटीट्यूड है। ठीक है, अब कंपास का पॉइंट बी पे रखो और एक कट करो इसी आर्क के ऊपर, बहुत ही लाइट। अब ये जो पॉइंट है ना, यू जस्ट मार्क इट सी एंड जॉइन ए सी and BC with straight lines, not like me. Kanishka, why are you joining online? Where are you? Why didn't you come here? Because I'm not feeling well. अच्छा ठीक है, ठीक है. I think you have your triangle ready. Measure all the sides. All 5. So everything except your main triangle should be light. The arcs should be hardly visible. When I say hardly visible, इसका मतलब है erase नहीं करना है उसको, वो रहने दो उसको जिधर है, but it should be very light. That's your effort. That should be your effort. Okay, so we are going to construct a triangle where one side and sum of two other sides are given. But यहाँ पे measurement नहीं दिया है, तो we'll construct something with measurement जो हमें यहाँ पे दिया है. ठीक है. अच्छा, उससे पहले एक एक बहुत मजेदार कंस्ट्रक्शन करवाता हूं मैं तुमसे. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एक एल्टीट्यूड दिया है तुमको. ठीक है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद एन एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट. हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट. तो सबसे पहले जब ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है तुम्हें, तो एक रफ डायग्राम बनाओ साइड में. रफ डायग्राम तुम विदाउट स्केल भी बना सकते हो. ठीक है, बट इट शुड बी क्लियर. स्केल से बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेजरमेंट का ध्यान नहीं रखना है इसमें. विदाउट मेजरमेंट इट शुड लुक लाइक अ ट्राइंगल, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है, रफ डायग्राम में इसको नेमिंग कर दो ए बी सी एंड देन ड्रॉ एन एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड को ए डी नाम दे दो. ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड, दैट इज द बेस. ठीक है, ए डी ये है 5 सेंटीमीटर. एल्टीट्यूड कितना है? 5 सेंटीमीटर. बस हमें ये ड्रॉ करना है. तो हमें क्या पता है? वी जस्ट नो द एल्टीट्यूड, वी डोंट नो एनीथिंग. हमें कुछ नहीं पता, हमें साइड भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है. इस केस में हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये मेन बात है. देखो, वी नो दैट इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो आई विल टेल यू द स्टेप्स. डोंट डू इट विथ मी, यू हैव टू डू इट लेटर. आई विल टेल यू द स्टेप्स वेरी ब्रीफली, मतलब 2 मिनट में सारे स्टेप्स बता दूंगा और फिर मैं तुम्हें एक एक स्टेप पे गाइड करूंगा. ठीक है, तो सुन लो, पहले सुन लेना, कुछ मत करना. तो सबसे पहले व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन, a straight line. Now this line does not have any measurement associated with it. Okay, so don't worry about measurement. Okay, now what you do is you take one point here in the middle of the line. Okay, name it D, which is the center of your base. From point D, draw a semicircle like this, small semicircle. Small मतलब fairly large, not very small. ठीक है, semicircle बना है. अब ये सेमी सर्कल के 2 एंड को थोड़ा मार्क कर लेना, वो काम आने वाला है. एक एंड पे कंपास रखो.
दूसरे एंड से थोड़ा कम, मतलब मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है और ऊपर एक आर्क कट करनी है। अब सेम डिस्टेंस रख के कंपास का पॉइंट दूसरे एंड पे रखो और ये आर्क को कट करो। नाउ ड्रॉ अ लाइन विच शुड बी लाइट and passing through that point of intersection of arcs and point D। मतलब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। You have drawn perpendicular to a point on a line from that point itself, ठीक है, from the line itself, ओके। सो मतलब D के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया। अब इस परपेंडिकुलर पे तुम्हें 5 सेंटीमीटर कट करना है। कैसे? तो कंपस पे मार्क 5 सेंटीमीटर और टेक 5 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑन कंपस एंड कट हियर। This will be your point A. So we have successfully got 2 points A and D. AD कितना है लेंथ? 5 सेंटीमीटर। ओके, इतना क्लियर है? ग्रेट। नाउ you have to construct angles, and this is going to be difficult because you have to construct angles equal to 30 degree, okay, which is by bisecting 60, 30 degree I'm saying. I'm not saying 60 deliberately. Hear me why. See, this is 60 degree. Can you tell me why? This is also 60, same reason. This is 90. What will be this angle? 30, 60, 90. What will be this angle? 30, 60, 90. तो ये 30 plus 30 कितना हो जाएगा? 60. In equilateral triangle, the altitude is the angle bisector and also the median. मतलब altitude जो होता है, height जो होती है perpendicular, वो angle को bisect भी करता है और वो मीडियन भी होता है, मतलब डी मिड पॉइंट है बीसी का, और वो एडी बीसी से परपेंडिकुलर भी होता है। ये भी इससे प्रूव हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री टू द लेफ्ट साइड ऑफ ए एंड टू द राइट साइड ऑफ ए। इसके लिए तुम यूज करोगे कंपास, बिकॉज 30 डिग्री वी डोंट यूजुअली कंस्ट्रक्ट विथ प्रोट्रैक्टर, वी यूज कंपास। तो कैसे कंपास का यूज करना है? यहाँ पे एक स्मॉल आर्क बनाना है, नहीं, यहाँ पे एक आर्क कट करना है, ये 60 होगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है जहां से आर्क शुरू होती है और यहाँ पे तुमने 60 वाला कट किया है, इसको बाइसेक्ट करना है। तुम्हें पता है कैसे बाइसेक्ट करते हैं, और पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ऐसे जाएगी। सेम चीज यहाँ पे करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है, इसको बाइसेक्ट करना है 60। कहाँ पे 60? यहाँ पे? इधर पॉइंट ही नहीं पता है ना अपने को। वी डोंट नो वेयर इज द पॉइंट, वी जस्ट नो ए एंड डी, इसलिए हम ऊपर से बना रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो बी एंड सी, वी हैव टू फाइंड बी एंड सी। सो हियर वी गॉट बी, ठीक है। अब ए से और एक बाइसेक्टर बना के इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे, और ये हो जाएगा तुम्हारा सी। तो ए बी सी इज योर रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ एल्टीट्यूड मेजरिंग 5 सेंटीमीटर। सिर्फ एल्टीट्यूड पता था और कुछ नहीं पता था। इसके बाद तुम तीनों साइड को मेजर करोगे, ए बी बी सी और ए सी, और मुझे बताओगे कितनी है। तीनों इक्वल भी होनी चाहिए। कैन यू डू इट? या तो इससे अच्छा हम पहले ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं ना? बना सकते हो, वो लाइन की बाइसेक्टर्स की पॉइंट। ठीक है। उस केस में थोड़ा चीजें चेंज हो जाएगा, आई विल टेल यू हाउ। सबसे पहले तुम एक लॉन्ग लाइन बनाओगे सेंटर ऑफ द पेज, यू कैन फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी लंबी रखना और लाइट रखना, डार्क नहीं करना। इसके ऊपर जो ट्रायंगल आएगा वो डार्क होगा, बट ये लाइन को लाइट रखना, ठीक है। अब 2 पॉइंट मार्क कर दो, यहां पे P और यहां पे Q, fairly far away from each other, randomly and far away towards the end of the line। P और Q मार्क किए। P पे कंपास का पॉइंट रखो, मोर देन हाफ डिस्टेंस लो अप टू Q, मोर देन हाफ अप टू Q, ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क। Q पे कंपास का पॉइंट रखो, ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, ठीक है। अब ये दोनों
आर्क्स के इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन बना दो, विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो वो सेमी सर्कल वाली मेथड अगर नहीं करनी है तुम ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जहां पे ये पी क्यू को कट कर रहा है, उस पॉइंट को डी नाम दे दो। यू टू बी विथ मी, इफ यू डोंट बी विथ मी देन इट्स अ प्रॉब्लम। इतना किया, अब चलेगा, डी पे आ गए, डी तक पहुंच गए सब लोग। अच्छा, डी पे पहुंचने के बाद फ्रॉम पॉइंट डी you to first adjust your compass to 5 centimeter length. So तुम्हारी प्लास्टिक की स्केल पे 0 से 5 का डिस्टेंस मेजर करो कंपास के ऊपर। कंपास के पॉइंट को डी पे रखो। कंपास के पॉइंट को डी पे रखने के बाद ये वर्टिकल लाइन पे एक आर्क कट करो। ये जो आर्क कट किए तुमने वो है 5 सेंटीमीटर मार्क। अब यहाँ पे जहां पे आर्क ये लाइन को कट कर रही है उस पॉइंट को ए नाम दे दो। ठीक है, कंपास के पॉइंट को पॉइंट ए पे रखो। छोटा सा डिस्टेंस लेना कंपास पे, इतना छोटा नहीं इतना बड़ा नहीं, मीडियम। और ए पे रख के इस वर्टिकल लाइन के ऊपर एक ऐसी आर्क बनाओ। ठीक है, अब ये आर्क जहां से शुरू होती है वहां पे कंपास का पॉइंट रखो, दैट इज एग्जैक्टली ओवर हियर, एंड देन with the same radius cut this arc. This is your 60-degree line. Now bisect this. You know how to bisect an angle, I taught you in the last class. ठीक है, now stretch the line AB. which AB? There is no B, we just have A, D, P and Q. हमें ये horizontal line से नीचे लेना है। नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। ये जो पॉइंट, ये यहां से जो लाइन बनाओगे तुम, ये जाएगा यहाँ पे, इसको मीट करेगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को B नाम दे दो। Now on the other side repeat the same thing, draw an arc 60 degree, bisect, very nice, 6 centimeter all the sides, exactly, very good, and join. See, this is 30, this is 30, this is 90, 90, 60, 60, and that's how. क्योंकि वो लाइन बहुत ही ज्यादा slant कर रही है। हाँ, तो एंगल में गड़बड़ किया तूने 60 डिग्री बनाया है 30 के बदले। फिर मैंने bisect किया उसको कट कर, ऐसे कट करना कि तेरे को अंदर तेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचनी चाहिए, कि जो है ना अपने अंदर एक, कि मेरे को तो बहुत अच्छा आता है, वो गलत प्रूव हो जाना चाहिए अपनी नजरों में, और फिर दूसरी बार कर ताकि तेरे को याद रहे कि मैंने ये गलती की थी लाइफ में। थैंक यू। 5.8 वैसा नहीं, वेरी गुड। सो सी दिस इज कंस्ट्रक्शन, और उसमें मिलीमीटर्स की गलतियां होती है। कौन सी मेजरमेंट? ऑफ कोर्स लिए मेजरमेंट, एंगल की भी लिए और एल्टीट्यूड भी लिया है। प्रोट्रैक्टर से जरा एंगल भी मेजर कर लो तुम लोग। ठीक है, so that's your construction of equilateral triangle when
Just altitude is given. Now coming on to our next construction. I want you to note down this question. Construct a triangle ABC in which BC is equal to 3.8 centimeter. Angle B is 45 degree and AB plus AC is 6.8 centimeter. BC is 3.8 centimeter, angle B is 45 degree and AB plus BC is 6.8. लिखा इतना? अब जरा ध्यान से देखना. So first thing क्या होती है? रफ डायग्राम. So पहले तो मैं एंगल B बनाऊंगा अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री. BC कितना दिया है? 3.8 सेंटीमीटर एंड AB प्लस BC दिया है या AB प्लस AC दिया है? I have to check. AB प्लस AC दिया है. I'm sorry. Change करो. AB plus AC is 6.8. AB plus AC is 6.8. ठीक है, तो AB भी नहीं पता है, AC भी नहीं पता है. उन दोनों का सम कितना है? तो साइड में लिखो ऐसा. अब ये कैसे बनाना है? So this is very interesting, this construction. सबसे पहले middle of the page you draw a line segment of 3.8 centimeter. Right? Now you have to use your compass. Keep the point of compass on point B. Draw an arc. Not more than half, a small arc like this for angle. Mark 60 degree, then mark 120 degree. Bisect this space and mark 90 degree and draw a very light or a dotted line. Both will do like this, so that you get an angle of 90 degree at B, which you actually don't require, but you have to draw it. After this much is done, please let me know so I can guide you further. Construct किया या प्रोट्रैक्टर से बनाए? इतना फास्ट? प्रोट्रैक्टर से चेक कर 90 है कि नहीं. Done. Now bisect this angle. So one point of compass should be here. Take more than a half distance up to here. Draw an arc like this. Then the compass point will be here and draw another arc like this and draw a line. This line should be little longer. End it with an arrow. थोड़ा लंबा लाइन बनाओ. Done. The whole paper? Sir, done. Start with the second paper.
After that, self-assessment paper 2. Let's do it till 1 more hour, है ना? Because I'm here, so we can do it together. इतना किया. पॉइंट बी पे, सॉरी, कंपास को पहले एडजस्ट करो अप टू अ लेंथ ऑफ 6.8 सेंटीमीटर. So you have to take measurement which is equal to AB plus AC, which is 6.8 सेंटीमीटर. ठीक है, कंपास को पहले एडजस्ट करो अप टू 6.8 सेंटीमीटर. आई होप यू हैव डन दैट. Now put the point of the compass on B and cut an arc on this line which you have drawn. 45 डिग्री वाली लाइन पे 6.8 कट करो. इस पॉइंट को नाम दे दो D. नाम दिया. नाउ join DC with a very light line. बहुत ही light, extremely light. What pencil you are using, beta? Should be a full size pencil for drawing these because it has a good grip like this. And if possible, use 0.5 because that helps you to draw very fine lines. This is, अगर तुम देखोगे इसका thickness, it depends on how fine you are sharpening. And we know that ये वाली पेंसिल्स को शार्पन कितना भी करो, अगर थोड़ा भी तुम लिखते हो, लाइन बनाते हो, फिर से वो ग्राइंड होके थिक बन जाता है. वी वांट थिन एंड फाइन कंस्ट्रक्शन. Yes, so we have to get the solutions which I will get for you. I will send you, फिर पूरा उसको चेक करना है अपने को. तो वो प्रोसेस भी चलेगा, साइड बाय साइड तुम्हारा सॉल्विंग भी होना चाहिए. तो सॉल्विंग स्टार्ट करो. ठीक है, CD ड्रॉ किया. अब तुम्हें बनाना है CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. CD का, BD का नहीं, BC का नहीं, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो कंपास का पॉइंट कहां पे रखना है? C पे. C से कितना लेना है? मोर देन हाफ. और एक आर्क यहां पे बनानी है और एक आर्क यहां पे बनानी है. बहुत ही लाइट. उसके बाद उतना ही डिस्टेंस लेके कंपास का पॉइंट D पे रखना है. एक आर्क यहां पे बनानी है और एक आर्क यहां पे बनानी है. एंड इनको ज्वाइन करना है बहुत ही लाइट, वेरी लाइट लाइन से. इसको कोई नाम नहीं दोगे तो भी चलेगा. दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD. इट शुड लुक लाइक दिस. इतना किया. नाउ नोटिस दैट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD cuts BD at one point. BD को एक जगह पे कट कर रहा है वो. ये पॉइंट को मार्क करके इसको नाम दे दो A. And join A with C. ABC is your required triangle. In your diagram, apart from ABC, everything should be light. सिर्फ ABC को डार्क होना है, बाकी सब बहुत ही लाइट मामूली रहेगा. पीछे बैकग्राउंड में रहेगा वो आगे नहीं दिखेगा. अब इसका एक जस्टिफिकेशन देता हूं तुमको, क्यों है ऐसा, ये क्यों किया हमने ऐसा और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए. क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब तुम्हें 3 मार्क के लिए आएंगे एग्जाम में तो तुम्हें इसका आंसर पता होना चाहिए. किसकी स्कूल में बोला है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना कंपलसरी है? ओके, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ इतनी बात समझो, whatever you are doing you will write the same thing. There is no logic behind steps of construction. Draw a line of 3.8 centimeter. From point B, draw an angle of 45 degree such that angle DBC is 45.
यू नो ना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई इश्यू नहीं है। किसकी स्कूल में जस्टिफिकेशन लिखने बोला है ओके। तो तुम्हारी स्कूल में अगर जस्टिफिकेशन बोला है तो तुम्हें समझना पड़ेगा इसके पीछे का क्या रीजन है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, वी न्यू BC का लेंथ एंड वी न्यू 45 डिग्री का एंगल, दैट इज एंगल DBC, ठीक है। सो वी कंस्ट्रक्टेड दैट, बट व्हाट वी डिड नॉट नो AB एंड AC, we just knew the sum of AB and AC. So let's consider for a moment that AB is X and AC is 6.8 minus X. सही है ना, क्योंकि दोनों का सम अगर 6.8 है, अगर ये X है तो ये 6.8 माइनस X होगा। फॉर अ मोमेंट वी कंसिडर दिस, ठीक है। So what we did is we drew a line of 45 डिग्री फ्रॉम B और उस पे 6.8 मैंने कट कर दिया यहां तक। तो ये जो पूरी लेंथ है दैट इज, लेट मी जस्ट इरेज दिस ऑल थिंग्स फॉर अ मोमेंट सो आई कैन एक्सप्लेन यू। ये जो पूरी लेंथ है यहां से लेके यहां तक वो कितनी हो गई, 6.8 सेंटीमीटर। उसमें से AB कितना था, X, तो AD कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अब मैंने CD को ज्वाइन किया, और मैंने क्या किया, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जो ऐसा जा रहा था। यू रिमेंबर, तुमने भी बनाया है। ये 90 था, ये भी 90 था, ये इससे इक्वल था। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? कौन से? ये सपोज ये E है, तो ADE and ACE are they congruent triangles? You in justification you need to prove them congruent. By which test? By SAS test. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद बाय CPCTC वी कैन प्रूव दैट AD इज इक्वल टू AC, है ना। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो AD इज इक्वल टू AC होगा। सो AC कितना होगा, 6.8 minus X, and then if you join A and C, your required triangle will be such that BC is 3.8, angle B is 45 degree, and AB plus AC, which is X plus 6.8 minus X, equals 6.8. So this is the justification. समझ में आया अभी क्यों ऐसा करते हैं? तो ये हो गया एडिशन वाला। अभी इसमें और एक थोड़ा सा ट्रिकी है, दैट इज डिफरेंस ऑफ साइड्स वाला, वो हम लोग करेंगे। Write down the question. Construct a triangle ABC in which BC is 5.7 centimeter, angle B is 45 degree, and AB minus AC is 3 centimeter. ये टाइप के क्वेश्चन में खास करके प्रॉब्लम आता है, बिकॉज कभी कभी हम लोग ये जो कटिंग करते हैं साइड का, वो नीचे की तरफ कट करते हैं, एंड दैट्स वेयर थिंग्स बिकम लिटिल ट्रिकी। तुम दोनों में डिफरेंस देखोगे, मेजर डिफरेंस है, एक में ऊपर कट होता है, एक में नीचे कट होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन हमको समझना है। इतना लिखा तुमने, BC 5.7, एंगल B 45, AB माइनस AC 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या होगा, रफ डायग्राम। Right? Which side is greater out of AB and AC?
Remember, this is the first question I asked before doing or beginning the construction. And I asked the question on basis of this information which is provided to us in the question. Which? Yes. Which side is greater? Which is the angle given to us? B. Is angle B contained inside AC or inside AB? Angle B कौन सी side में contained है? Yes. So when I ask you about angle B getting contained in a side, suppose this is angle B. Okay. Angle B के दो जो आर्म है ना, आर्म, उनका नाम बताओ, AB और BC. तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल B is contained within AB and BC. So which is the side which is containing angle B? AB or AC? Of course AB, because AC तो कहीं है ही नहीं एंगल में. AC का कोई लेना देना नहीं एंगल B के साथ. मतलब the side containing the angle is greater. So this is case 1. ऐसा लिख दो ऊपर. When side containing the given angle is greater. When the side containing the given angle is greater. ठीक है. कंटेनिंग एंगल, ग्रेटर साइड, ये सब समझ में आया तुम्हें? ओके. सबसे पहले BC ड्रॉ करो. 5.7 मिडल ऑफ द पेज. कंस्ट्रक्ट और ड्रॉ BC middle of the page, 5.7 centimeter long. Did you? Now draw 45° at B. You know how. With compass. Proper construction. Done? Great. Okay. Take your time. Okay. Now, after this much, we don't know where is A. So what we usually do is we take this difference or the sum in the other case, before the previous case which we took. We take that much measurement on the compass. So take 3 centimeter on the compass. And put the point of the compass on point B. And cut an arc on the 45° angle. And wherever you cut the arc, mark point D, because that's the unknown point. Right? Now, join DC with a very, very faint line, light.
very light line. Okay, done this much. Now you have to draw perpendicular bisector of DC. From D more than half, one arc up and down. From C same thing. You can name this point of intersection as E, but very lightly. Don't emphasize it. ठीक है. अब एक प्रॉब्लम है मेरे कंस्ट्रक्शन में, तुम्हारे कंस्ट्रक्शन में है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए बहुत इजी है प्रॉब्लम को सॉल्व करना. मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दूंगा, तुम नहीं कर सकते. ठीक है. सो मेरा यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ और इसको आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये यहाँ पे कहीं पे जाके मीट कर रहा है. ऑल्दो नॉट वेरी स्ट्रेट बट स्टिल दोनों को मीट करवाना है. 45 डिग्री वाली लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन को मीट करवाना है. और जहां पे भी ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को तुम्हें नाम देना है ए, और ए और सी को ज्वाइन करना है डार्क लाइन से. So ABC, which should be very prominent, is your required triangle. Is it meeting properly? Can you show me, like, just I want to have a glimpse. Very nice. Very good. थोड़ा मिडल ऑफ द पेज करने की कोशिश करो. बेस देखो, तुम्हारा फिगर मिडल ऑफ द पेज में होना चाहिए. मतलब जो बेस है ना वो मिडल से थोड़ा नीचे बनाओ. तुमने क्या किया है, बेस को मिडल से थोड़ा ऊपर बनाया. बेस को मिडल से नीचे रखोगी तो ट्रायंगल सेंटर में आएगा. प्रीता, कैन यू शो मी? एक कंस्ट्रक्शन पे एक पेज पे एक कंस्ट्रक्शन. ठीक है, नहीं तो ये सब होगा. ओके, हो गया ये तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हो गया. अब यहां पे आई वॉन्ट यू टू मेजर ए बी एंड ए सी एंड टेल मी हाउ मच दे आर. ए बी एंड ए सी को मेजर करके मुझे बताओ कितना है. Perfect. And AB minus AC is 3, which was the case in the question. तो ये आया, मतलब तुमने सही किया है. Others? AB is 11.5 and AC is 8.5. 0.5 का difference. Very strange and interesting. Same. 13 and 10. 12.5 and 11. 11.5. 12.5 and 9.5 होना चाहिए. जिसका भी कुछ और आया है, मतलब डिफरेंस की बात कर रहा हूं. अगर डिफरेंस 3 आया है तो करेक्ट है, डिफरेंस 3 नहीं आया है तो कट करके वापस बनाना है. अभी नहीं, बाद में, बट बनाना जरूर है. ठीक है. अब इसमें क्यों हुआ ऐसा? व्हाई डिड द डिफरेंस कम आउट टू बी 3 एंड हाउ डिड वी गेट आवर ट्रायंगल? तो इसका जस्टिफिकेशन ये है कि we drew the perpendicular bisector of CD, so that means DE and CE are equal. Also these two angles are equal, so ADE and ACE are congruent triangles. इसका मतलब है कि AD is equal to AC, right? Now we know that AB minus AC is equal to 3. So if we take AB as x minus AC will become 3 or x minus 3 will become AC. ठीक है. तो इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा ये? हाउ मच विल दिस बी?
I'm sorry. My question is wrong. हमने कितना कट किया था? सिर्फ इतना. How much is this? This is 3 सेंटीमीटर. एंड यहां से लेके A तक कितना है? नहीं, x है. दिस इज x. A से लेके B तक x है और D भी 3. तो इसका मतलब है AD कितना हो गया? और AC कितना हो गया? सो AB माइनस AC करोगे तो x और x माइनस 3. इसका मतलब है दोनों में कितना डिफरेंस है? 3 का. ट्रू हो गया कि AB और AC का डिफरेंस 3 है. एक x है और एक x माइनस 3. सो इट इज जस्टिफाइड. हाँ, समझ में आए कैसे किया हमने? अब मैं इसका सेकंड केस लेता हूं जहां पे कंस्ट्रक्शन नीचे होता है. मतलब केस 2 में क्या लिखेंगे? साइड कंटेनिंग द गिवन एंगल इज स्मॉलर. ठीक है, इसका मैं तुम्हें एग्जैक्ट फिगर भी बताता हूं. यहां पे तो है नहीं. यस. सेवेंथ क्वेश्चन जो यहां पे तुम्हें दिख रहा है, कैन यू सी इट और शुड आई zoom it more? Can you see it now? Seventh question. Please note it down. Construct a triangle ABC in which base AB is 5 centimeter, angle B is 30 degree, and AC minus BC is 2.5 centimeter. Right? It's 5 o'clock and we are on the second last question. Done? Okay, now what is the first step? Rough diagram. Always start with a rough diagram. Always. Okay, so can you tell me what is the base? पहले ये बताओ. AB है. Base is AB and how much is it? Okay. And ठीक है, ऐसे ही लिखो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे C बना देता हूं मैं. एंड विच इज लॉन्गर? AC इज ग्रेटर देन BC ना. और कौन सा एंगल दिया है? एंगल B 30 डिग्री दिया है. एंड AC माइनस BC कितना दिया है? दिस इज योर सिचुएशन. दिस इज द सिचुएशन. सबसे पहले बनाओ AB. ठीक है, जैसा दिया है वैसे ही बनाओ, कोई टेंशन नहीं. हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे इसको. ठीक है, AB बनाओ 5 सेंटीमीटर, एंगल B पे 30 डिग्री बनाओ. इतना रेडी करो पहले. चलो, प्लीज मेक अ लाइन AB 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, सो फर्स्ट ड्रॉ AB 5 सेंटीमीटर.
ओके, सो एंगल बी इज द गिवन एंगल जो तुमने 30 डिग्री बनाया. Out of AC and BC, which is the side containing the angle? BC. And BC is smaller than AC by 2.5 centimeter. That's the situation. जब ऐसा केस आता है कि BC छोटा है और BC ही एंगल साइड कंटेनिंग द एंगल है और वही छोटा है, तो उसमें तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू एक्सटेंड दिस एंगल ऑफ 30 डिग्री इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. स्ट्रेट लाइन में पीछे की तरफ एक्सटेंड करो इसको. भले तुमने 30 डिग्री ऊपर बनाया है लेकिन उसको पीछे लाओ, ज्यादा पीछे नहीं, थोड़ा सा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में. जो एंगल ऊपर गया है उसी लाइन पे पीछे लाना है तुम्हें. उसको लाया. कब किया हमने ये? जब साइड कंटेनिंग द एंगल स्मॉलर था तब. ये याद रखना, क्योंकि ये नहीं बताता कोई भी, और कभी नीचे बना देती है टीचर और सरप्राइज देती है. सरप्राइज, ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये तो सीक्रेट है. और फिर तुम गेस कर रहे हो. बेटा मैं भी एक ही दिन में कर रहा हूं. अच्छा 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 अच्छा. देखो क्या होता है, एक मेरे को एक सवाल पूछा था अभी एक बच्चे ने कि सर आप 10th का सिलेबस कब खत्म करोगे? ठीक है, तो मेरे माइंड में ये बात आई कि बेटा आपको घटिया तरीके से पढ़ना है या अच्छे तरीके से? बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स. अगर मुझे ये पूरा चैप्टर प्रॉपरली एक एक चीजों के साथ समझाना है तो टाइम तो लगेगा. फिर मैं तुम्हारे प्रीलिम को नहीं देख सकता, मुझे मेरा और तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग देखना पड़ेगा. अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो फिर कुछ ना कुछ छूटेगा. मुझे भी जल्दी खत्म करना है, लेकिन ये सारी चीजें समझाने के लिए टाइम लगता है. सो आई हैव टू ब्रेक अप द चैप्टर. ऐसा नहीं है कि तुम पूरे हफ्ते का खाना एक ही दिन में खा लेते हो. खाते हो क्या कभी? नहीं, कोई नहीं खाता ऐसे. वी ईट लिटिल बाय लिटिल 3 टाइम्स अ डे, बिकॉज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बोलता है कि जैसे भूख लगेगी तभी खाना खाओ. तो माइंड भी तो वैसे ही काम करता है. जितनी इंफॉर्मेशन तुम ले पाते हो उतनी मैं तुम्हें देता हूं. हमारा टाइम खत्म होता है, तुम घर पे जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, होमवर्क करते हो, दूसरे दिन आते हो बिकॉज एनर्जाइज्ड होते हो, फ्रेश होते हो, फिर मैं और सिखाता हूं. तो दैट क्वेश्चन इज इटसेल्फ इट्स एब्सर्ड. मैं तो कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूं यहाँ पे कि मुझे पता है तुम्हारा टाइम का वैल्यू है. तो आई विल नेवर से दैट नहीं मैं तो सिलेबस नहीं खत्म करूंगा. करूंगा मैं खत्म, लेकिन सब कुछ प्रॉपर मेरे को सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ मैंने सब सिखा दिया, तब सिलेबस खत्म होगा. तब नहीं कि जब तुम्हारी स्कूल ने प्रीलिम रखी है. क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग कब प्रीलिम रख रहे हैं. मुझे फर्क पड़ता है कि तुमको सब कुछ समझ में आया कि नहीं. तो टाइम तो लगेगा. इसलिए कल तुम्हारी एग्जाम है और मैंने संजोत को बोला कि छुट्टी मत लेना, क्योंकि 1 घंटे की बात है, ज्यादा नहीं है. ये सीख लोगी तो आप बाद में भी काम आएगा. एसएसटी थोड़ा कल सुबह 5 बजे उठ के पढ़ लेना, है ना. थोड़ा एडजस्ट करना है अपने को एक दूसरे के साथ. अदरवाइज हाउ विल सर्वाइव, right? So I'm really grateful to all DAV students who came in person. I'm very happy to see you here. Although your exams are going on, tomorrow is your SST prelims, 80 marks paper. But still you came today, so it's a great deal. Amazing. I'm really thankful. And I'm very happy कि आप लोग ने ये risk लिया, because it's going to pay off, right? Let's complete this. Take 2.5 centimeter measurement in your compass. 2.5 centimeter. बी से नीचे जो एक्सटेंड किया है वहां पे 2.5 सेंटीमीटर का कट मारो और इस पॉइंट को डी नाम दे दो. नाउ आई वॉन्ट यू टू जॉइन ए विथ डी. यस, जॉइन ए विथ डी, जो अभी तुमने आर्क बनाई है वहां पे. किया ए टू डी ज्वाइन, बहुत ही लाइट फाइन लाइन से ज्वाइन करना है. ओके, एंड
Draw a perpendicular bisector of AD. Draw a perpendicular bisector of AD and mark the point of intersection as E. Now wherever this perpendicular bisector is cutting the 30-degree angle वाला line, उस पॉइंट को तुम्हें मार्क करना है C. And finally you have to join AC. Your required triangle is looking blue, light blue, turquoise, which is ABC, in which BC is evidently smaller. If you can see, BC छोटा है AC से. Now I want you to measure AC and BC. Perfect. 4.4 and 1.5 का डिफरेंस 2.5 होता है. मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन परफेक्ट है. हाँ, ठीक है, समझ में आया कैसे किया? Everything except this blue or turquoise part should be very light and in the background. Should not be visible very prominently. Otherwise, it doesn't look good. You will still get marks. But what I'm telling you is perfection. Okay, perfection से बनाओ और अच्छा लगेगा. फिर थोड़ा गलती यहाँ वहाँ रहेगा वो भी टीचर नहीं देखेगी. She will give you marks. So it is all the secret is in how you hold the pencil. I'll show you now. I'll come and show you at your desk. ठीक है? So this is done. Clear? Now one more construction to go. Thank you for reminding. I'll do it right away. Please note down this question. Construct a triangle ABC whose perimeter is 14 centimeter. Angle A 45 degree and angle B 60 degree. Perimeter दिया है और दो बेस एंगल्स दिए हैं और इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है. बताता हूं. यहां पे मेंशन नहीं है कि ये दोनों बेस एंगल्स हैं, लेकिन जिस तरीके से हम ये कंस्ट्रक्शन को करते हैं ये दोनों को बेस एंगल बना के करने से इजी होता है. क्योंकि कोई भी एंगल बनाने के लिए अगर तुम्हारी रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल है तो एंगल एक्यूरेट बनता है. अगर वर्टिकल पे मैंने तुम्हें बोला 30 डिग्री बनाओ तो वो डिफिकल्ट था. हॉरिजॉन्टल पे 30 डिग्री उतना इजी होता है, इसलिए हम इसको बेस एंगल्स बनाते हैं. तो इट इज जस्ट इजियर. देयर इज नो अदर रीजन बिहाइंड इट. ठीक है. द फर्स्ट स्टेप मेरे को बताओ, पेरीमीटर कितना है?
कौन से एंगल दिए? ओके, A and C or A and B? A and B. A is how much? 45 and B is, that's it. And AB plus BC plus AC is how much? 14 centimeters. So this is all the information you have, correct? Now to begin with, you have to draw a line segment 14 centimeter long exactly and name it PQ. 14 centimeter PQ. Don't write anything. After drawing PQ, which is 14 centimeter long, from point P, I want you to draw an angle of 45 degree. Construct. Very light line. 45 degree. And from point Q, I want you to draw an angle of 60 degree. Don't let them intersect. They will be looking like this. इतना हो गया? No problem. Take your time. Now, I want you to construct the bisectors of these angles. 45 and 60 के bisector बनाओ. So the bisector will be somewhere over here and here. Draw very light or dotted lines if possible. This doesn't look like a bisector actually. Angle P and angle Q's bisector, 45 and 60. Okay, so this will be equal to this and this will be equal to this. Right? Let the bisectors intersect. Now, wherever the bisectors intersect, you have to name that point as as C, जो तुम्हारे ट्रायंगल का वर्टेक्स है, C. इतना किया, C पे मीट किया. Now draw perpendicular bisectors of PC and CQ. PC का perpendicular bisector कुछ ऐसा होगा, very light, and CQ का perpendicular bisector कुछ ऐसा होगा.
ठीक है। इतना किया। इसके बाद जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेस PQ को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो दो पॉइंट पे एंगल ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी नाम दे दो। wherever the perpendicular bisectors are meeting the base PQ, there you give the names A and B and then join CA and CB. Only ABC should be dark in the whole construction. If BC, AB or AC, any one out of the three is not dark, make it dark. And this is your required construction. ABC. Now find the measurements of AB, BC and AC. AB is 5, BC and AC. Okay. So my triangle is looking a little different from yours. It's okay, no problem. I'm not using any instruments. So अगर ये 554 किसी को आ रहा है तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो जरूरी नहीं है। क्यों पता है? तो तुम्हारी गलती हो सकती है, क्योंकि 45 प्लस 60 कितना होता है और 180 माइनस 105 कितना होता है। तो मतलब ये आइसोसेलेस तो है नहीं, मतलब ये जो मेजरमेंट्स है वो गलत है। तो मतलब पॉइंट में सही होंगे। तो तुम्हारे क्या आ रहा है? 4.8। अच्छा ओके, एक मिनट, लेट मी। 4.8 BC and AB. This might be correct. Might be, because the sum is okay. Now to make sure whether it is correct or not, I want you to measure all the angles. Angle A should be 45, B should be 60 and C should be 75. If that is true, then okay. All the angles are correct, but the measurement you check once more. How is it possible? If the measurement is 554, then the angles must be equal. Na, angles opposite to equal sides are equal. CAB कितना आ रहा है तेरा? 2 डिग्री का फर्क है, ठीक है। एंगल एंगल मतलब सम 14 नहीं हो रहा है, तो ठीक है। देखो ये सारे सिचुएशन है तुम्हारे अलग अलग। जब तक तुम्हारा एग्जैक्ट ये नहीं आता है तब तक तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। इसका एक ही मीनिंग है और कुछ मीनिंग नहीं हो सकता। गुड, इफ यू गेटिंग इट। तो इसमें हाउ डू आई जस्टिफाई? देखो ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं तुम्हें? लेट मी नेम इट एक्स एंड लेट मी नेम इट वाई। जस्टिफिकेशन देखो,
एंगल ट्राइंगल AXP एंड AXC, AXP AXC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. Why? Because these two are 90. PX is equal to CX and AX is common. So ये दोनों congruent triangle है. इसका मतलब है कि AP should be equal to AC, right? And ओके दैट्स इट. और कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है. और फिर ये साइड में ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. Why? Because YC is equal to YQ, BY is equal to BY, and angle BYC is equal to angle BYQ, both 90. So these two triangles are congruent. So we can say that BC is equal to BQ. Now PQ क्या है? What is PQ? PQ is PA plus AB plus BQ, right? PQ कितना है जो हमने लिया है? अच्छा, PA किससे इक्वल है? AC से. AB एज इट इज रखो और BQ किससे इक्वल प्रूव किया हमने? BC. ठीक है. सो AC प्लस AB प्लस BC इज 14. मतलब ये प्रूव कर दिया कि हमने तीनों साइड का सम 14 है, पेरीमीटर 14 है. अच्छा, एंगल कैसे प्रूव कर? एंगल प्रूव कर, अच्छा एंगल भी प्रूव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो मैंने तुम्हें बताया AP इज इक्वल टू AC. सो एंगल ACX इज इक्वल टू एंगल APX. मतलब ये एंगल इस एंगल से इक्वल होगा. क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट? बट ये एंगल इस ऊपर वाले एंगल से इक्वल है. व्हाई? बिकॉज PC इज एंगल बाइसेक्टर. तो मतलब ये ऊपर वाला एंगल ये वाला एंगल से इक्वल होगा. इसका मतलब ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. And therefore I can say that this line is parallel to this line, although it is not looking, but they are parallel lines. इसका ये मतलब है अगर ये दोनों parallel lines है तो ये वाला एंगल से इक्वल होगा. करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब अगर ये तुमने 45 बनाया तो ये भी 45 होगा. सिमिलरली हम लोग ये BC वाली साइड को ये वाले कंस्ट्रक्टेड साइड से पैरेलल प्रूव कर सकते हैं. सेम वे में ये एंगल इससे इक्वल है. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बट ये एंगल इससे इक्वल है. बाहर वाले मतलब ये अंदर वाला और बाहर वाला एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है. इफ दे आर पैरेलल लाइंस देन दिस एंगल, द होल एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस होल एंगल. तो ये 60 था तो ये भी 60 होना चाहिए. मतलब ये जो छोटा ट्राइंगल है उसके दोनों बेस एंगल 45 और 60 और पेरीमीटर 14 है. तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ऐसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं. सो ऑल द कंस्ट्रक्शंस आर प्रूव्ड विथ जस्टिफिकेशन, ऑल ऑफ देम. मैंने एक भी नहीं छोड़ा है. पहले के सारे हो गए, अभी भी सारे हो गए. और कुछ बचा है?